जब से हिजाब विवाद गरमाया है, लगातार कुछ इस तरह के वीडियो सामने आ रहे हैं जिससे ये बात पूरी तरह से साबित हो जाती है कि सिर्फ हिजाब से परेशानी है। हवाला दिया जाता है कि देश संविधान से चलेगा, हवाला दिया जाता है कि स्कूलों में संविधान के हिसाब से आना होगा, लेकिन जब संविधान को तार-तार करते हुए कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते हैं तो उस पर ये नफरती चिंटू पूरी तरह से खामोश हो जाते हैं और उसमें बड़े बड़े नेता, शिक्षक, प्रिंसिपल सब लोग शामिल हैं। जिस तरह से मोदी सरकार में शिक्षा का ध्रुवीकरण किया जा रहा है, बार बार ये सवाल खड़ा होता है कि बुक्स में, सिलेबस में जिस तरह से हिंदुत्व को ढाला जा रहा है, जिस तरह से आज़ादी के किस्सों को, आज़ादी की कहानियों को, आज़ादी के वक्त जिस तरह से हमारे वीर गाथाओं ने कुर्बानियां दी, उसको पूरी तरह से बदला जा रहा है। अब सवाल खड़ा हो रहा है कि जब आप हिजाब पर पाबंदी लगा रहे हैं तो फिर गमछा डाले हुए बच्चों को आप स्कूल में क्यों जाने दिए रहे हैं? शिक्षा विभाग का जो सर्कुलर है उसमें भी सिर्फ हिजाब का जिक्र है, बाकी किसी चीज का जिक्र नहीं, जिसका सवाल खड़ा किया गया कल हाईकोर्ट की सुनवाई के दौरान भी एक वकील के जरिए कि आपने सिर्फ मुसलमानों को टारगेट किया है कि हिजाब पहनकर नहीं आएंगे। उसमें आपको यह भी डालना चाहिए था कि तिलक लगाकर कोई नहीं आएगा, गमछा पहनकर भगवा कोई नहीं आएगा, पगड़ी लगाकर कोई सरदार नहीं आएगा। यह एक बड़ा सवाल कोर्ट में किया गया। लेकिन अब उसके बाद आगे बढ़ते हुए जिस तरह से हनुमान चालीसा का बाकायदा एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है तो उसके ऊपर सवालात खड़े हो रहे हैं। कर्नाटक में एक तरफ मुस्लिम लड़कियां हिजाब पहनने के कारण सरकार से लेकर अराजक तत्वों के निशाने पर हैं, दूसरी तरफ कर्नाटक के प्राइवेट स्कूल में मंत्र का जाप और हनुमान चालीसा का पाठ कराया जा रहा है। कर्नाटक हाईकोर्ट ने अपने पिछले अंतरिम आदेश में साफ कहा था कि किसी को भी स्कूल कॉलेज में किसी भी तरह का धार्मिक चिन्ह या पहचान पहनकर शामिल करने का अधिकार हमारे अगले आदेश तक नहीं होगा। कोर्ट ने उसमें सभी शिक्षण संस्थानों का जिक्र किया था। यही वजह है कि शीरालाकोप्पा के अल अमीन हाई स्कूल में हिजाब पहनकर गई छात्राओं को एंट्री से रोक दिया गया, जबकि इसका प्रबंध मुसलमानों के हाथों में है। यानी इस मुस्लिम संस्थान ने हाईकोर्ट के आदेश अपने यहां लागू किए। दूसरी तरफ उडुपी के करकला के एक स्कूल में देखिए, जेसिस इंग्लिश मीडियम स्कूल करकला में छात्र छात्राओं और शिक्षकों को रोजाना मंत्र और हनुमान चालीसा का जाप करना पड़ता है। इस वीडियो को टाइम्स ऑफ इंडिया के विशेष संवाददाता श्रेयस एचएस ने ट्वीट किया है। अब यह वीडियो वायरल हो चुका है। श्रेयस ने लिखा है कि कर्नाटक में एक तरफ मुस्लिम छात्राओं को मात्र हिजाब पहनने पर टारगेट किया जा रहा है, जबकि करकला के जेसिस इंग्लिश मीडियम स्कूल में हिंदुत्व का खुला प्रदर्शन किया जा रहा है। यहां पर रोजाना मंत्र और हनुमान चालीसा का जाप कराया जा रहा है। टाइम्स ऑफ इंडिया के इस रिपोर्टर के वायरल वीडियो पर बहुत बड़ी तादाद में लोग कर्नाटक सरकार की इस हिपोक्रेसी की खुली आलोचना कर रहे हैं, जबकि बहुत सारे लोग इसका समर्थन कर रहे हैं। आलोचना करने वालों का कहना है कि यह बहुत सामान्य सी बात है कि मुस्लिम लड़कियां उस स्कूल या कॉलेज की यूनिफॉर्म पहनकर आदेश का पालन कर रही हैं। उनके सिरों पर सिर्फ हिजाब ही तो है, उनके बाल ढके रहते हैं और सिर्फ चेहरा दिखता है। इसमें किसी को क्या आपत्ति होनी चाहिए? कुछ लोगों ने लिखा है कि अगर स्कूल कॉलेज में कोई क्रॉस, ईसाई चिन्ह, रुद्राक्ष माला, सिर पर पगड़ी या कृपान लेकर आता है तो उस पर मुस्लिम छात्र छात्राओं ने कभी ऐतराज नहीं किया। स्कूल कॉलेज प्रबंधन और सरकार ने भी कभी इसका विरोध नहीं किया। फिर हिजाब को किस मकसद से टारगेट किया जा रहा है? कुछ लोगों ने लिखा है कि 5 राज्यों में चुनाव के मद्देनजर इस मामले को गरमाया जा रहा है। कर्नाटक में इस घटना को उभार कर यूपी में हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण की कोशिश की जा रही है। 2 चरण के मतदान में बीजेपी खास कुछ कर नहीं पाई।
पाई, इसलिए हिजाब बवाल को और बढ़ाया जा रहा है। दूसरी तरफ जैसे इस स्कूल में मंत्र और हनुमान चालीसा के पाठ को उचित ठहराते हुए लोग लिख रहे हैं कि कोर्ट का आदेश सरकारी स्कूल कॉलेजों के लिए है, प्राइवेट शिक्षण संस्थाओं के लिए नहीं है। जैसे इंग्लिश मीडियम स्कूल करकला एक प्राइवेट संस्थान है, उन्हें अपने यहाँ कोई भी पद्धति अपनाने का अधिकार है। कुछ लोगों ने लिखा है कि यह हिंदू बहुसंख्यक देश है, जीसस जैसी संस्थाओं पर उंगली नहीं उठाई जा सकती। कर्नाटक सरकार ने 5 फरवरी को आदेश जारी कर राज्य के सभी शिक्षण संस्थानों में हिजाब या अन्य धार्मिक चिन्ह पहनने पर रोक लगा दी थी। राज्य सरकार ने आदेश के तहत छात्र छात्राओं के लिए सरकार और निजी स्कूलों और पीयू कॉलेज के प्रशासन द्वारा निर्धारित वर्दी पहनना अनिवार्य कर दिया। आदेश में यह भी कहा गया है कि निजी संस्थानों के छात्र प्रबंध द्वारा तय किए गए ड्रेस कोड का पालन करें। सरकारी आदेश में कहा गया है कि समानता, अखंडता और सार्वजनिक व्यवस्था को बिगाड़ने वाले कपड़ों की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ मैक्स।